कई साल पहले भारत के गहरे और रहस्यमयी जंगलों में एक असाधारण लड़का जन्मा था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जन्म एक विचित्र घटना के परिणामस्वरूप हुआ था। एक दिन जंगल में एक जंगली तूफान आया और एक परिवार की गाड़ी पर हमला हुआ जो जंगल से गुजर रही थी। अर्जुन का परिवार उस तूफान में खो गया और छोटा अर्जुन, जो मात्र एक नवजात शिशु था, जंगल में अकेला छूट गया। तूफान के थमने के बाद जंगल के जानवरों ने उसे पाया। एक ममतामयी भेड़िया माँ, जिसका नाम राधा था, ने उस बच्चे को देखा और उसकी दयनीय हालत पर तरस खाया। उसने उसे अपने बच्चों की तरह पाला और अपने परिवार में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अर्जुन बड़ा होने लगा और जंगल के जीव जंतुओं के बीच रहकर ही उसने जीवन के मूल्यों को सीखा। अर्जुन के दोस्त केवल भेड़िए ही नहीं थे, वह जंगल के अन्य जानवरों के साथ भी घुल मिल गया। भालू बलराम, हाथी गजराज और चतुर बंदर भीम उसके निकट मित्र थे। इन जानवरों के साथ रहकर अर्जुन ने न सिर्फ जंगल की जीवन शैली सीखी, बल्कि उनके साथ मिलकर अनेक अद्भुत कारनामे भी किए। भालू बलराम ने उसे शहद की खोज करना सिखाया, जबकि गजराज ने उसे पानी की खोज और जंगल में सुरक्षित रहने के उपाय बताए। बंदर भीम ने उसे पेड़ों पर चढ़ने और प्राकृतिक औषधियों का ज्ञान दिया। धीरे धीरे अर्जुन जंगल का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से जंगल के जानवरों का दिल जीत लिया। एक दिन जब जंगल में एक भयानक आग लग गई, तो अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आग बुझाने की योजना बनाई। गजराज और अन्य हाथियों ने अपनी सूंड में पानी भरकर आग पर डाला, जबकि बलराम और अन्य भालुओं ने आग की लपटों को दूर भगाने का प्रयास किया। अर्जुन और भीम ने पेड़ों से पत्थर और मिट्टी फेंककर आग की रफ्तार को रोका। उनके संयुक्त प्रयासों से आग बुझ गई और जंगल एक बड़ी तबाही से बच गया। इस घटना के बाद अर्जुन को जंगल के सभी जानवरों ने हीरो के रूप में मान्यता दी। अर्जुन का जीवन जंगल में खुशी खुशी बीत रहा था, लेकिन मानवीय दुनिया से उसकी मुठभेड़ भी जल्द ही होने वाली थी। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आए जो दुर्लभ जानवरों का शिकार करने के इरादे से आए थे। अर्जुन और उसके दोस्त इस खतरे को समझ गए और उन्होंने एक योजना बनाई। शिकारी जब जानवरों का पीछा कर रहे थे, अर्जुन और उसके दोस्त उनके पीछे पीछे चुपके से चलने लगे। उन्होंने शिकारी को भटकाने के लिए जाल बिछाया। गजराज ने अपने विशाल पैरों से शिकारी को डरा दिया, जबकि बलराम और भीम ने उन्हें डराने के लिए पेड़ों पर उछलकूद मचाई। अंत में शिकारी जंगल छोड़ने पर मजबूर हो गए। शिकारी की घटना के बाद अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि वह अन्य जानवरों से भिन्न है। उसने अपनी माँ राधा से पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आया है। राधा ने उसे उसकी असली कहानी सुनाई। यह सुनकर अर्जुन को अपनी पहचान का एहसास हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि वह हमेशा जंगल का हिस्सा रहेगा और अपने दोस्तों के साथ रहेगा। एक दिन जंगल में एक मानव बच्ची गुम हो गई। उसका नाम सिया था। वह जंगल के किनारे एक गांव से थी और खेलने के दौरान जंगल में खो गई थी। अर्जुन ने उसे देखा और उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने सिया को सुरक्षित जगह पर ले जाकर उसे खाना और पानी दिया। सिया ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वह अपने माता पिता से कैसे बिछड़ गई। अर्जुन ने सिया को उसके गांव वापस ले जाने का फैसला किया। गजराज और बलराम के साथ मिलकर उन्होंने सिया को जंगल के खतरों से बचाते हुए उसके गांव तक पहुंचाया। सिया के माता पिता ने अर्जुन और उसके दोस्तों का धन्यवाद किया और गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की कहानियां सुनी। गांव वालों ने अर्जुन को अपने गांव में रहने के लिए आमंत्रित किया। अर्जुन ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि गांव में रहकर वह जंगल और गांव के बीच एक सेतु का काम कर सकता है। उसने गांव में रहकर बच्चों को जंगल के बारे में सिखाया और जानवरों के साथ कैसे सहअस्तित्व में रहना चाहिए, यह समझाया। गांव वालों ने भी अर्जुन को अपनाया और उसकी सलाह से लाभ उठाने लगे। उन्होंने जंगल में जाने वाले रास्तों पर संकेतक लगाए और जानवरों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाए। अर्जुन की मदद से गांव और जंगल के बीच एक सामंजस्य स्थापित हो गया। अर्जुन और गांव वालों के बीच संबंध अच्छा चल रहा था, लेकिन जल्द ही एक नया संकट आ गया। जंगल के एक हिस्से में अज्ञात बीमारी फैल गई और जानवर मरने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने इस समस्या का समाधान खोजने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के वैद्य से सलाह ली और जंगल की जड़ी बूटियों का उपयोग कर बीमारी का इलाज करने की योजना बनाई।
अर्जुन और भीम ने जंगल की जड़ी बूटियों का संग्रह किया, जबकि बलराम और गजराज ने बीमार जानवरों की देखभाल की। गांव के वैद्य ने जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया और अर्जुन ने अपनी मां राधा की मदद से उन जड़ी बूटियों को बीमार जानवरों को खिलाया। धीरे धीरे जानवरों की स्थिति में सुधार होने लगा और बीमारी पर काबू पा लिया गया। जंगल के जानवरों और गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी और करुणा के लिए उसकी सराहना की। अर्जुन ने फिर से जंगल में अपने दोस्तों के साथ रहने का निश्चय किया, लेकिन उसने गांव के साथ संबंध बनाए रखा। उसने एक पुल का निर्माण कराया जो जंगल और गांव को जोड़ता था, जिससे दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते थे। अर्जुन ने जंगल और गांव के बच्चों को साथ लाकर उन्हें शिक्षा दी। उसने उन्हें प्रकृति के महत्व और वन्य जीवों के साथ कैसे रहना चाहिए, यह सिखाया। बच्चों ने अर्जुन से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने अपने गांव और जंगल को और भी सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए काम किया। अर्जुन की कहानी गांव और जंगल के बीच एक नई शुरुआत का प्रतीक बनी। उसकी मेहनत, साहस और करुणा ने न केवल जानवरों और गांव वालों की मदद की, बल्कि उन्हें एक दूसरे के करीब भी लाया। अर्जुन का जीवन यह साबित करता है कि प्रेम, समझ और सहयोग से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। इस प्रकार अर्जुन की कहानी एक नए युग की शुरुआत बन गई, जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहा और हर कोई मिलकर खुशी और शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। इस तरह अर्जुन का जीवन एक महान उदाहरण बन गया और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, जिससे लोग प्रेरणा लेते रहे और प्रकृति के साथ तालमेल में जीवन जीने का महत्व समझते रहे। इस कहानी को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आगे मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।